देखिए ये है नंबर 1 प्रबल अम्ल व प्रबल बेस के लवण। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल बेस के लवण जल में घोलने पर सदैव उदासीन माध्यम उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने समझाया था कि सोडियम सल्फेट को आधार मानकर हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि सोडियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और वीक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का बना हुआ लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये सोडियम आयन और सल्फेट आयन देता है। सोडियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर NaOH बनाता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक आयनित होता है, जिससे विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। सल्फेट आयन ये जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया कर स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 बनाता है, जो अधिक आयनित होता है, जिसके कारण विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, विलयन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर बराबर होती है और ये इस तरीके से आपस में मिलकर जल बनाते हैं और जल उदासीन होता है। इसलिए इनका जो जलीय विलयन है, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए लवण का, वो कैसा होता है, सदैव उदासीन होता है। उदासीन। इसमें से आप और भी किसी को आधार मान के ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को आधार मानकर हम इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस KOH का बना हुआ लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। पोटेशियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है और बना लेता है KOH। आप जानते हैं KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक संख्या में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ये नाइट्रेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करके बना लेता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और जल। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक संख्या में क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन H आयन। इसलिए ये भी अधिक मात्रा में OH आयन उत्पन्न कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अधिक मात्रा में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ध्यान करना कि इन दोनों की संख्या विलयन में बिल्कुल बराबर होती है, जो आपस में इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके जल बना लेते हैं। और जल न्यूट्रल होने के कारण, उदासीन होने के कारण, इनका जो जलीय विलयन है वो हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। अर्थात ये जल में घोलने पर उदासीन माध्यम उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से हम और किसी को आधार मानकर भी इसे ऐसे समझा सकते हैं। मान लो जैसे ये है NaCl है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का बना हुआ लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये सोडियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। सोडियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बना लेता है और NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक संख्या में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्लोराइड आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करता है और बना लेता है HCl प्लस H2O। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोनियम आयन मौजूद होते हैं। अब हाइड्रोक्सिल आयन भी अधिक हैं, हाइड्रोनियम आयन भी अधिक हैं, लेकिन ये इनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है विलयन में और ये आपस में इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन
प्लस हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके ये जल बना लेते हैं, और जल उदासीन होने के कारण इनका जो विलयन है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। अब नंबर 2 कैटेगरी के हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, यानी साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इनमें आप देखेंगे अमोनियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट, इस कैटेगरी के लवण हैं जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल बेस के बने हुए हैं। हम इनमें से किसी एक को आधार मानकर ये समझाएं कि क्यों ये जल में घोलने पर सदैव उदासीन माध्यम उत्पन्न करते हैं। ना तो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करते हैं और ना क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम उत्पन्न करते हैं? उदासीन माध्यम। मान लीजिए अमोनियम एसीटेट को आधार मानकर हम इसको इस प्रकार समझाते हैं। ये अमोनियम एसीटेट ऐसा लवण है जो वीक एसिड एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये एसीटेट आयन और अमोनियम आयन देता है। ये एसीटेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और अमोनियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है, और ये क्रिया करके बना लेते हैं आपस में एसिटिक एसिड और H2O। ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड होने के कारण ये कम आयनित होता है, कम आयनित, जिससे विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन अमोनियम आयनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होने के कारण कम आयनित होता है और इसीलिए विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। ध्यान करना, विलयन में इनकी संख्या भी बिल्कुल बराबर बराबर होती है। जितने हाइड्रोनियम आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, और ये पहले की तरह हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके जल बना लेते हैं और जल उदासीन होता है। इसलिए इनका जो जलीय विलयन है वो सदैव उदासीनता या उदासीन माध्यम उत्पन्न करता है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। एक दूसरा भी एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को आधार मानकर समझाएं। ये कैल्शियम कार्बोनेट वीक एसिड H2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट वीक एसिड H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड और वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन देता है। कैल्शियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है और वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो वीक होने के कारण कम आयनित होता है और इसी कारण विलयन में कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। कार्बोनेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया कर वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बनाता है और जल बनाता है। ये वीक एसिड होने के कारण कम आयनित होता है, इसलिए विलयन में कम हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। परंतु हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयनों की संख्या बिल्कुल एक समान होती है, बराबर होती है। इसलिए इस प्रक्रिया के तहत ये आपस में मिलकर जल बना लेते हैं और जल क्योंकि उदासीन होता है
इसलिए इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। अर्थात दुर्बल अम्ल और दुर्बल बेस आपस में क्रिया कर सदैव उदासीन माध्यम या उदासीनता प्रकट करते हैं।